वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मेरे साथ त्यागी सर हैं, बायो के एक्सपर्ट और काउंसलिंग के एक्सपर्ट। तो मैं नहीं बोलता कुछ भी, सर ही से मैं गाइडेंस लूँगा और आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली सर को बुलाया है। और हम लोग राइट नाउ बेंगलोर एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन फिर भी कीमती वक्त में से कुछ लम्हा सर से मांग रहा हूँ कि वो आपको गाइड करें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। एम्स टैली बड़ा मुश्किल काम है बताना, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। यस सर। सर एग्ज़ाम क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि उसमें कैसा है कि ठीक है कि 700 से ऊपर इतने लोग हैं। लास्ट ईयर 700 प्लस में अराउंड 80 लोग थे। इस बार मुझे लगता है हार्डली 700 से ऊपर 85 बच्चे स्कोर कर पाए। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब मुझे लग रहा है कि शायद 700 नंबर वाले को बायो मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 700 में किसी को मिले और किसी को ना मिले, क्योंकि लास्ट ईयर 705 नंबर पे कुछ बच्चों को मिला था और कुछ को नहीं मिला था। फंडा वही है कि जिसकी बायो एंड केमिस्ट्री की मार्क्स मतलब ठीक होंगे, या फिर बायो और केमिस्ट्री में जिसकी गलती जितनी कम होंगी उसका एम्स टैली का चांस आता है। अगर किसी की बायो और केमिस्ट्री ज़्यादा गलत हुई हुई है, हाँ, और इस बार तो एज वाला भी कुछ चक्कर आ गया कि एज ज़्यादा है तो फ़ायदा है। नहीं एज का सर वो नहीं, वो पहले था, अब तो ख़त्म हो गया, वो पहले था। अच्छा, अब तो एज का कोई मतलब ही नहीं है। एज वाला क्राइटेरिया तो उन्होंने हटा दिया है। हाँ। लेकिन फिर ये भी अभी सवाल है, कहीं दे पेंशन भी नहीं कर रखा है कि अगर एज का क्राइटेरिया हटा दिया है तो व्हाट क्राइटेरिया दे आर गोइंग टू फॉलो। शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि एज ज़्यादा जिसकी है उसको लास्ट प्रेफरेंस। नहीं, वो पहले था ना। अच्छा, पहले कम का था। पहले ये था कि जिसकी ज़्यादा एज है हाँ। उसकी रैंक ऊपर आनी थी। अच्छा ओके, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो क्राइटेरिया तो हट गया है। अच्छा, तो लेट अस सी। देखिए सर ने सबसे पहले आकाश से मैं मिला था। आकाश में सर से बहुत टाइम तक पढ़ाया सर ने। उसके बाद एलन कितना 9-10 साल 11 साल वहाँ पे बायो के हेड ही थे सर एकदम। और मैं भी सर के साथ साथ आकाश में ही मिला था। और उसके बाद हम लोग कोटा, एलन एंड देन वेदांतु। तो ये गाइडेंस सर का जो है बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सर तो बहुत टाइम से मेडिकल में है। मैं पहले आईआईटी पढ़ाता था और फिर उसके बाद मेडिकल में आया, तो इसलिए सर का तजुर्बा मेरी सोच से 22 साल 23 साल कितना सर? नहीं सर, मेरा 25 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। 25 ईयर्स। मतलब कम से कम 4-5 बार जो है ऑल इंडिया रैंक 1 जो है मेरे स्टूडेंट्स ला चुके हैं। बिल्कुल सर। और जो महक अरोड़ा है ऑल इंडिया एम्स 3rd रैंक, हम दोनों लोगों ने ही पढ़ाया था, और लोगों ने भी पढ़ाया, मतलब हम दो साथ तो थे ही। और उसके बाद चैतन्य मित्तल ऑल इंडिया एम्स 4th रैंक 2019, महक अरोड़ा 2018, है ना। और इस बार क्या एक्सपेक्टेड है सर? इस बार सर अभी नाम बच्चों के ऐसे डिस्क्लोज करना तो अभी अच्छा नहीं हाँ, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन टॉप फिर भी है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनमें 700 प्लस में हमारे 3 स्टूडेंट तो हैं ही सर के, जो कॉमन है। हाँ, जो कॉमन है वो 3 स्टूडेंट्स तो हैं। 715 पे है, 710 पे हैं, 700 पे हैं। हाँ, तो मतलब तो अभी तो ये मान के चले 700 या 700 प्लस है तो एम्स टैली तो पक्का है सर, हैं? हाँ, और मेरी सोच से कट ऑफ बच्चे थोड़े मायूस ना हों। मेरी सोच से 585 तक उम्मीद की जा सकती है सर क्या? मेरा तो मानना ये है कि किसी भी स्टेट या कहीं से भी आप ये मान लीजिए कम से कम 20-30 मार्क्स का तो कम जाएगी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सीट्स भी बढ़ी हैं। हाँ, वो भी अपने आप में फैक्टर है। सीट्स भी बढ़ी हैं, और ये फिजिक्स के 4-4 5-5 क्वेश्चन जो छूटे हैं वो भी है। और इस बार इतना हलवा नहीं था पेपर, क्योंकि पढ़ना पड़ रहा था उनको, बायो हो चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो लास्ट मोमेंट पे वो कर ही नहीं पाया ना, छूट ही गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर आपको बेनिफिट मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परिहार एंड सर मोहम्मद आसिफ त्यागी सर। और 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो सर ने जैसा आपको बताई, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उसका थोड़ा भी फ़ायदा आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएँ। और प्रेडिक्शन हमारी सही है तो यस, और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।